हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आई होप सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ठीक है, मेरी आवाज़ वगैरह आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच रही है। सब कुछ ठीक हो तो कमेंट करके बता दो, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आज का लेक्चर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर हम करने वाले हैं, जो कि है वृत्ताकार लूप या वृत्तीय धारावाही लूप के कारण हमें निकालनी है इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसका एक और टाइप हम कर चुके हैं, आज हमें इसका दूसरा टाइप निकालना है। तो फटाफट से जुड़ जाइए, और जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं आई रिक्वेस्ट कि बेटा कमेंट करके बता दो कि सब कुछ ठीक है, और साथ ही लाइक जरूर कर देना, है ना। ऑल ओके, सब ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बताने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 12th में चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इस गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, जो कि है वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण वृत्ताकार लूप के अक्ष पर या वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर हमें निकालनी है। माइक को क्या दिक्कत हो गई? माइक तो ठीक है सर। एक मिनट, अभी चेक कीजिएगा सर, अभी सब कुछ ठीक है या नहीं। क्या दिक्कत हो गई भैया? माइक को थोड़ा ठीक कीजिए, थोड़ा क्या, पूरा ही ठीक है सर ये तो। चलिए अब देखिएगा, शायद अब सब कुछ ठीक हो, मे बी, है ना। चलो शुरू करें, बता दीजिएगा सर अभी सब कुछ ठीक है या नहीं, है ना। ओके ठीक है, चलो। वृत्ताकार लूप के अक्ष पर या वृत्तीय धारावाही लूप के अक्ष पर हमें निकालनी है बच्चा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास एक वृत्तीय लूप है, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा ओवल शेप में लेंगे हम। ये है एक वृत्तीय धारावाही लूप। फिर से ही बना देती हूँ भैया, इतनी क्या दिक्कत होती है इसे। ये ठीक है, डन, इतना बड़ा ठीक है। चलो बढ़िया। अब इस वृत्तीय लूप के कारण हमें इसके अक्ष पर निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, विच इज, जो कि होगा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन R न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये सूत्र हमें निकालना है, ध्यान से समझना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफिकल्ट है। आज हमने ऑफलाइन में भी इसे पढ़ा और बच्चों के दिमाग के 20 फीट ऊपर से गया। कल मैडम फिर से रिपीट करवाएंगी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर ऑफलाइन वाले बच्चों को समझने में इतनी दिक्कत हुई है, तो सोचो आप लोग ऑनलाइन वाले हो, शायद आपको थोड़ी सी
ज़्यादा परेशानी हो सकती है ना, थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। ये है हमारा एक वृत्ताकार लूप। इस वृत्ताकार लूप के दो छोटे छोटे से अल्पांश हैं, एक अल्पांश ऊपर, एक अल्पांश नीचे। पहला अल्पांश है बेटा AB, दूसरा अल्पांश है CD, और इन अल्पांशों की जो लंबाई है वो है DL। इसकी भी जो लंबाई है वो है DL। हमने इस वृत्तीय लूप का जो केंद्र लिया है वो लिया है O, और केंद्र से कुछ दूरी पर, तो कितनी दूरी पर, ये रही R दूरी, जो कि होगी इसकी क्या, त्रिज्या, जो कि होगी इसकी क्या, त्रिज्या। हमने इस वृत्तीय लूप से कुछ दूरी पर, तो इसके अल्पांश से कुछ दूरी पर हमें निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ कहीं हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। डन। और इस तरफ से भी सेम दूरी। ध्यान से समझिएगा, मैं भी वापस से समझाऊंगी आपको। तो अभी ठीक है। हमारा एक वृत्तीय धारावाही चालक है। इस चालक में बहने वाली जो धारा है वो है I धारा इस वृत्तीय धारावाही चालक में बह रही है, या वृत्तीय चालक में बह रही है। इसका केंद्र है O, और इसकी जो त्रिज्या है वो है R। चालक के दोनों ओर दो छोटे छोटे अल्पांश हैं। पहला अल्पांश है बेटा AB, जिसकी लंबाई DL है। दूसरा अल्पांश है CD, इसकी भी लंबाई है DL। हमने केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P लिया है। इस बिंदु P पर हमें इस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B ज्ञात करनी है। ध्यान से देखना, हमें इस धारावाही चालक के कारण इसके अक्ष पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की गणना करनी है। अब ये जो तीव्रता है B, इसे निकालने के दो तरीके हैं। हमें इसे निकालना होगा बायो-सैवार्ट के नियम से। हमें इसे निकालना होगा बायो-सैवार्ट के नियम से। बायो-सैवार्ट का नियम केवल अल्पांश के लिए तीव्रता निकाल के देता है, और अल्पांश के लिए तीव्रता होती है μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन R²। पढ़ा है ये आपने। बायो-सैवार्ट के नियम से तीव्रता ये होती है बेटा, ये हमने पढ़ा है। और हमें जो तीव्रता निकालनी है वो ये है, B का मान निकालना है, वो सामने आपके लिखा हुआ है। अब मैं इसे मिटा देती हूँ, ये हमें निकालना है। आई होप सो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब ध्यान से देखना, ये रहा एक वृत्तीय धारावाही चालक। इसके दो छोटे छोटे अल्पांश हैं। अल्पांशों से बिंदु P की दूरी माना y है। अल्पांशों से बिंदु P की दूरी माना कितनी है, y। हमें बिंदु P पर पूरे वृत्तीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। तो पहले हम किसके कारण निकालेंगे, अल्पांश के कारण। ठीक है, किसके कारण निकालेंगे, अल्पांश के कारण। अल्पांश के कारण अल्पांश AB के कारण कहाँ पर, बिंदु P पर, जो कि इस वृत्तीय चालक का अक्ष है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की सॉरी तो सॉरी है ना, बारिश के दिन स्टार्ट हो गए हैं और मैडम को छींकें आनी चालू हो गई हैं। चलो ध्यान से समझना बेटा, है ना, थोड़ा सा ध्यान इधर सामने। चलो हम पहले इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर क्या ज्ञात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता। अल्पांश के कारण तीव्रता होगी dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बहने वाली धारा I, अल्पांश की लंबाई dl, जया साइन थीटा और दूरी होती है r स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या क्या है, सूत्र है। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब जब आपने बायो सावर्ट के नियम का डायग्राम पढ़ा था मुझसे, तो अल्पांश AB की लंबाई आपने ली थी dl, इससे कुछ दूरी पर बिंदु P लिया था और यहाँ आपने dB तीव्रता निकाली थी। मतलब अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी तब क्या थी, r। आज आपके पास अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी क्या है, y। तो जहां r है वहां हमारे पास आज क्या है, y है। चित्र में देखो ध्यान से, r का मान क्या दिया हुआ है चित्र में, y। तो इस स्थिति में क्या इस फॉर्मूले में dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r की जगह y स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जो कोण थीटा बन रहा है, यहाँ जो कोण थीटा बन रहा है, माना उसका मान कितना है 90, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 का मान होता है 1, है ना। साइन 90 का मान क्या होता है, 1। इस कंडीशन में dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा यहाँ से गया, बटे में है y स्क्वायर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, समीकरण नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। चलो फटाफट से बताओ, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने किया क्या है? कुछ नहीं, हमें बेटा किसी वृत्तीय लूप के कारण, वृत्ताकार कुंडली के कारण क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और इसी चक्कर में ये पूरा चापा चल रहा है ना। चलो ये रहा आपका डायग्राम, जो कि अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हमने इस वृत्तीय लूप को छोटे छोटे 2 अल्पांशों में तोड़ा और अल्पांश से बिंदु P की दूरी ले ली y, केंद्र O से बिंदु P की दूरी ले ली x और वृत्तीय लूप की त्रिज्या ले ली r। इस स्थिति में यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जो कि बन रहा है इस बिंदु, जो कि बन रहा है, गड़बड़ गड़बड़ हो गई मैडम, गड़बड़ गड़बड़, अभी ठीक है ना। जो कि बन रहा है, इस वाले बिंदु का नाम दे दीजिए आप A, इस वाले बिंदु का O और इस वाले बिंदु का P। तो AOP में एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में आपको एक भुजा कर्ण दिखाई दे रही है, एक लंब और एक आधार दिखाई दे रही है। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने AB अल्पांश के कारण बिंदु P पर क्या याद कर ली है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे अल्पांशों में इस वृत्तीय लूप को तोड़ सकते हैं और तोड़कर उनका समाकलन करके कुल तीव्रता निकाल सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। ये स्टेप हम पहले भी कर चुके हैं कि हमने क्या किया था, इस वृत्तीय चालक को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ दिया था। लेकिन आज दिक्कत ये है कि हमें इसके केंद्र पर तीव्रता नहीं चाहिए बेटा, हमें इसके अक्ष पर क्या चाहिए, तीव्रता। केवल इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर तीव्रता हम निकाल चुके हैं। सभी अल्पांशों के कारण अलग अलग निकालने से अच्छा है कि जो तीव्रता आई है उसी को अलग अलग घटकों में तोड़ दो। जैसे ये जो तीव्रता dB आई है बेटा बिंदु P पर तीव्रता dB जो है, इसे 2 लंबवत घटकों में हम तोड़ देंगे, 2 लंबवत घटकों में हम तोड़ देंगे। बिंदु P पर जो तीव्रता है उसे 2 लंबवत घटकों में तोड़ देंगे। पहला क्षैतिज घटक जो होगा वो होगा dB cos थीटा, इसके कारण भी इधर जो होगा वो होगा dB cos थीटा। इधर जो होगा
वो होगा डी बी साइन थीटा। फिर इधर जो होगा वो होगा डी बी साइन थीटा। दो डी बी साइन थीटा एक दिशीय होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। इन दोनों का परिणामी होगा ये, यहाँ बनेगा कोण थीटा। इन दोनों का परिणामी होगा ये, यहाँ भी बनेगा कोण थीटा। और ये है, यहाँ जो है ये है बिंदु P, जहाँ हमें कुल तीव्रता B ज्ञात करनी है। कुल तीव्रता B ज्ञात करनी है। ध्यान से समझना, समझ में नहीं आता है ये क्वेश्चन और 4 मार्क्स में पूछा जाता है बेटा। हमने क्या किया, ये जो dB तीव्रता आई है, इस dB तीव्रता को दो लंबवत घटकों में तोड़ दिया। क्षैतिज घटक dB cos थीटा ये इस वृत्ताकार लूप के लंबवत है और dB sin थीटा इसके क्षैतिज में है। ठीक है, तो ये दोनों घटक विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निरस्त। dB sin थीटा एक दिशीय होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। मैं क्या बोल रही हूं कि जो dB sin थीटा है, ये रहा dB sin थीटा और इधर भी रहा dB sin थीटा। यहाँ पे हमें कुल तीव्रता चाहिए B, इधर जो तीव्रता है वो है dB cos थीटा, इधर भी जो है वो है dB cos थीटा, इसका परिणामी थीटा एंगल के साथ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि dB तीव्रता को दो लंबवत घटकों में, दो लंबवत घटकों में वियोजित कर देते हैं। पहला घटक dB sin थीटा, जो dB sin थीटा है वो अक्ष OP के अनुदेश है ना, अक्ष OP के अनुदेश है, मतलब उसी के समानांतर है, जैसा अक्ष OP है वैसा ही है। दूसरा घटक dB cos थीटा अक्ष OP के लंबवत है। ठीक है, दो घटकों में तोड़ा, जो दो घटक है उनमें जो घटक dB cos थीटा है वो अक्ष OP के लंबवत है और dB sin थीटा OP के अनुदिश है। और यही है हमारा वृत्ताकार लूप, ये है R दूरी और यहाँ से यहाँ तक की है Y दूरी, O से P तक की है X दूरी। और ये डायग्राम आपके पास पिछले पेज में बना हुआ है, नीट एंड क्लियर। ये रहा आपका डायग्राम। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, दोनों घटक, इसके बाद की थ्योरी रहेगी बेटा, घटक dB cos थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे और dB sin थीटा एक दिशीय होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, किसके कारण? वृत्ताकार लूप के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो है वो B हमें चाहिए। इंटीग्रेशन करेंगे हम, सारे dB sin थीटा होंगे उन्हें हम जोड़ देंगे। dV का मान हमारे पास कहाँ है बेटा? समीकरण 1 में। समीकरण 1 से dB का मान रखिए। किससे? समीकरण 1 से। किसका मान रखना है? dB का। P बराबर इंटीग्रेशन dB का मान क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl y स्क्वायर और इंटू में क्या है? साइन थीटा। क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर, इस त्रिभुज में लंब क्या है? R।
आधार क्या है, ये रहा लंब, और सॉरी लंब बटे कर्ण होता है रे, लंब बटे आधार कब से होने लगा, ठीक है कोई बात नहीं। लंब बटे कर्ण, लंब क्या है r, कर्ण क्या है y, क्या हम इस मान को उठा के यहाँ रख सकते हैं, तो जी बिल्कुल रख सकते हैं, रखना ही पड़ेगा है ना, रखना ही पड़ेगा, तो रखते हैं। चलिए इस सूत्र में p बराबर इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वाई स्क्वायर, साइन थीटा का मान क्या आया है r अपॉन वाई, r अपॉन वाई, इन दोनों का गुणा कीजिए, b बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर के बटे में y की पावर 3, के बटे में y की पावर 3। ये जो आया है इसे नाम दे दीजिएगा समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ये जो आया है इसे नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है दे दिया। अब क्या, नहीं अभी कैसे दे दिया भाई, अभी नहीं दे सकते, चलो अभी इसे सॉल्व करते हैं हम। समाकलन का चिन्ह लगा हुआ है, जिन जिन चीज़ों का समाकलन नहीं होता उन्हें समाकलन के बाहर ला लेते हैं, जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नियतांक है, इसका समाकलन नहीं होता, धारा I का भी नहीं होता, त्रिज्या R का भी नहीं होता, y की पावर 3 का भी नहीं होता, इंटीग्रेशन के अंदर केवल रह गया है dl। इंटीग्रेशन के अंदर dl का मतलब ये है कि इस पूरे धारावाही लूप को dl जैसे छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ दीजिए और सबको आपस में जोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद सभी को आपस में जोड़ दीजिए तो हमें मिल जाएगी बिंदु P पर कुल तीव्रता। ठीक है ट्राई कर लेते हैं। dl का मतलब क्या हुआ कि वृत्ताकार लूप को dl जैसे अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़कर हम आपस में जोड़ रहे हैं, और अगर हम आपस में जोड़ रहे हैं तो ये जो है ये होगी वृत्ताकार लूप की परिधि। क्या होगी बच्चा, वृत्ताकार लूप की परिधि। और वृत्ताकार लूप की परिधि जो होती है वो होती है आई आर वाई की पावर 3 2 पाई आर। क्या होती है बच्चा, 2 पाई आर। अब अगर ये इक्वेशन आया तो क्या हम इसको थोड़ा सा, ठीक है ट्राई किया, इसका आ सके है ना, चलो अब आगे क्या होगा, आर और आर का हो जाएगा बेटा गुणा, आर और आर का गुणा होगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आर को 2 पाई को ला लो आगे, आई को इसके पीछे, आर का गुणा हुआ तो आर स्क्वायर, वाई की पावर 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये जो आया है ये समीकरण 2 है। यहाँ तक समझो पहले, हमें इस वृत्तीय धारावाही लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B ज्ञात करनी है, और ये ज्ञात करनी है बायो-सैवार्ट के नियम से। बायो-सैवार्ट का नियम कभी भी पूरे चालक पर लागू नहीं होता, ये केवल अल्पांशों के लिए ही सिद्ध है। तो हमने इस वृत्तीय लूप को दो छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ दिया, AB और CD में, दोनों की लंबाई ले ली बेटा DL। DL अल्पांश के कारण बिंदु P पर हमने तीव्रता ली है dB। dB तीव्रता का मान हमने बायो-सैवार्ट के नियम से निकाला,
सूत्र जो था वही लिखा, बस अल्पांश से बिंदु P की दूरी r के बजाय y है, तो जहां r था वहां हमने y किया। साइन थीटा का मान वैसे भी हम वृत्तीय रूप में भी मान चुके हैं, साइन 90 करके 1 रख देते हैं, और ऐसा करने पे इस सूत्र से साइन थीटा हट गया, जो बचा है वही सूत्र है हमारा जो हमें चाहिए था। ठीक है, जो हमें चाहिए था। एक सेकेंड, इसे थोड़ा नीचे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। चलो, क्या बचा है यहाँ पे? डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वाई स्क्वायर और न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, समीकरण नंबर 1। ये आ गया बेटा। अब हमने क्या किया, हमने ये छोटे छोटे अल्पांशों के कारण जो डीबी तीव्रता उत्पन्न हुई है उसको दो लंबवत घटकों में तोड़ दिया। पहला घटक डीबी कॉस थीटा तो डीबी साइन थीटा, दूसरा घटक इधर के लिए डीबी साइन थीटा तो डीबी कॉस थीटा। ये दोनों विपरीत दिशा में हैं, निरस्त हो गए। ये दोनों एक दिशा में हैं, आपस में जुड़ गए। तो जितने भी हैं सब आपस में जुड़ेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन किसका? डीबी साइन थीटा का। इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि सभी को हम आपस में जोड़ रहे हैं। डीबी का मान आपने समीकरण 1 से जो निकाला है वो रखिए, साइन थीटा बाजू में लिखिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ जो त्रिभुज में लंब है वो है AO, कर्ण जो है वो है AP, और लंब का मान है R, कर्ण का मान है Y, तो R बटे Y हमने लिख दिया। साइन थीटा का मान R बटे Y जो आया वो हमने साइन थीटा की जगह रख दिया। इन दोनों का आपस में गुणा किया तो y की पावर हो गई 3। बाकी पूरा सूत्र जैसे का तैसा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर जिन चीज़ों का इंटीग्रेशन नहीं होता उन्हें बाहर ला लीजिए। इंटीग्रेशन के अंदर केवल अल्पांश बचेगा। सारे अल्पांशों को जोड़कर मिलेगी वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। 2 पाई को ला लिया सामने, i यहीं बगल में है, r और r का गुणा किया r स्क्वायर बटे में y की पावर 3। ये जो आया है समीकरण नंबर 2 है। अभी वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं आई है। चलो फटाफट से लाइक कर दो, है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, डिफिकल्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोगों को समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बता दो बेटा, क्योंकि अभी आधी ही कहानी हुई है ना, आधी बाकी है। चलिए, ये जो सूत्र आया है 2 पाई आई आर स्क्वायर y की पावर 3, इसे हम कॉपी कर लेते हैं कि b का मान आया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर y की पावर 3। ठीक है, y की पावर 3। इसे समीकरण नंबर 2 अभी नाम मत दो, आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व कर लेते हैं? वृत्ताकार लूप की जगह कुंडली हो जिसमें कितने फेरे हों? n फेरे हों, n फेरे। तब वृत्ताकार लूप की जगह अगर कुंडली हो और कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो? n हो। इस स्थिति में क्या करेंगे देखते हैं। जगह कुंडली हो जिसमें n फेरे हो, तब इसी सूत्र में n फेरों का गुणा कीजिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, 2 पाई i के साथ गुणा हो जाएगा फेरों की संख्या का, हो गया r स्क्वायर बटे में है y की पावर 3 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, समीकरण नंबर 2। क्या ये इक्वेशन नंबर 2 जो आया है ये आपको समझ में आया हमने कैसे किया है? क्या ये आपको समझ में आया कि हमने कैसे किया है?
हमने सिर्फ ये जो सूत्र आया है बेटा, इसमें फेरों की संख्या n का गुणा कर दिया, ये मान के कि अगर यहाँ इसकी जगह कोई वृत्ताकार कुंडली होती और उसमें फेरों की संख्या n होता तो इस स्थिति में वीडियो में ग्लिच आ रहा है। क्या ग्लिच आ रहा बेटा वीडियो में? मेरे इसमें तो सही चल रहा है। लेट मी चेक, क्या ग्लिच आ रहा है? अभी देखो अनामिका, अभी भी आ रहा क्या? क्योंकि हो सकता है मैं फ्रेम से हट गई होंगी इस वजह से बेटा, इस वजह से दिक्कत हुई होगी। चलो, ये वृत्तीय लूप था और यहाँ पे बिंदु P था जहाँ हमें तीव्रता B याद करनी थी। सेंटर वाला पॉइंट था O और दूरी थी X, इधर दूरी थी Y, त्रिज्या थी क्या? R, और यहाँ था बिंदु A। इस डायग्राम का आधा डायग्राम तुम्हारे सामने है। चलो अभी बताओ अभी ठीक है या नहीं। देखो, जो अभी आपका पिछला इक्वेशन आया है ना, उस इक्वेशन को मैंने आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाकर सिर्फ मैंने ये बोला कि इस लूप की जगह अगर कोई कुंडली हो और कुंडली में एक फेरे ना होकर कितने फेरे हों, n फेरे हों, तो इस स्थिति में अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, यस मैम आ रहा है। एक बार आप बंद करके चालू करो बेटा, क्योंकि मेरे इसमें तो सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है ना। हो सकता है आपके नेट में इशू हो, या मैं सर को बोलती हूँ, सर चेक करेंगे, क्योंकि अभी तो सब कुछ ठीक है। अभी भी ओके, अभी भी आ रहा है। सर एक मिनट चेक कीजिए, क्योंकि मेरे मोबाइल में तो सब कुछ ठीक है ना। हो सकता है बेटा आपके नेट में कोई इशू हो। दिक्कत क्या हो रही देखो, नहीं तो बंद करके चालू कर लो एक बार। नेट वेट की दिक्कत होगी, उस एरिया में लाइट का कुछ इशू है। सर अगर देख रहे होंगे आप तो प्लीज़ चेक कीजिएगा क्या वीडियो में ग्लिच आ रहा है, क्योंकि मेरे मोबाइल पे तो नहीं आ रहा है ना। आप एक बार बंद करके चालू करो, हो सकता है आपका नेट का इशू हो, ठीक है। बाकी और सर चेक कर लेंगे। मोबाइल में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आवाज़ में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये जो हमारा सूत्र आया है इक्वेशन नंबर 2, इस सूत्र में क्या करना है हमें? हमें चाहिए y की पावर 3 का मान, हमें चाहिए y की पावर 3 का मान, जो कि हमें एक ही त्रिभुज से मिल सकता है। और वो त्रिभुज क्या है? त्रिभुज है AOP। ये A, P और O जो है, यहाँ बन रहा है समकोण। किसकी बात हो रही है बेटा? बात हो रही है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOP में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, हमें y की पावर 3 का मान चाहिए, बस इसीलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलो, कर्ण का वर्ग y का वर्ग, लंब का वर्ग r का वर्ग, आधार का वर्ग x का वर्ग। वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल आता है। ये बात सभी को पता है कि वर्ग हटाने पर क्या आता है? वर्गमूल। लेकिन क्या आपने ये भी पढ़ा है कि वर्गमूल अगर हमें ना लगाना हो तो हम r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 भी कर सकते हैं? क्या आपको ये पता है कि अगर हमें वर्ग हटाने पर कहीं अंडर रूट ना लगाना हो तो हम जो इक्वेशन है उसकी घात में वर्ग हटाकर घात में 1/2 लिख सकते हैं? नहीं पता तो सीख जाओ। वर्ग हटाने पर या तो अंडर रूट आता है या सामने वाली जो वैल्यू है उसकी घात में 1/2 आता है। चलो अब इसे मिटा देते, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ त्रिभुज के लिए किया था, है ना। चलो, अगर ये स्टेप सही है तो हमें y नहीं चाहिए, हमें y की पावर 3 चाहिए। हमें y नहीं चाहिए, y की पावर क्या चाहिए बेटा? 3 चाहिए। ठीक है, चलो y की पावर 3 ही ला लेते हैं। ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इसे y की पावर 3 के रूप में लिखूं तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर भी हो जाएगी 1/2 के बजाय 3/2। जहाँ 1/2 है
3 चढ़ा दोगे इसकी घात में तो हो जाएगा 3/2। y की पावर 3 की तो इसकी पावर भी 3 हो गई, और पहले से क्या था 1/2 था तो बटे में 2 आएगा, 3/2 इसकी पावर हो गई। ये जो मान आया है इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में y की पावर 3 का मान रखने पर, चलो समीकरण 2 में y की पावर 3 का मान रखो बेटा। समीकरण 2 क्या है, b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बाद 2 पाई, फिर है एन आई आर स्क्वायर के बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जो y का मान है वो y का मान हमने y की जगह पे रख दिया। अब इसे रखने के बाद मैं अगर ये बोलूं, ये जो डायग्राम तुमने बनाया, ये वृत्तीय लूप जो तुमने बनाया, इसमें वृत्ताकार लूप से x दूरी पर क्या है, बिंदु P। अगर ये x दूरी पर ना होकर केंद्र पर ही हो तो क्या x दूरी होगी, नहीं। बिंदु P अगर यहाँ ना होकर केंद्र पर हो तो क्या x दूरी होगी, नहीं। तो हमें मानना है यदि बिंदु P वृत्ताकार लूप के कहाँ हो, केंद्र पर हो, तब जो तुम्हें x दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में कुछ होगा ही नहीं, x दूरी कुछ नहीं होगी, वो शून्य होगी। तो इस कंडीशन में अगर हम इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाएं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर के बटे में x तो 0 हो गया, बचा आर स्क्वायर की पावर 3/2। देखो कुछ हो सकता है, इस 2 से इस 2 को उड़ा दो तो बचेगा क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर के बटे में आर की पावर अब कितनी बची, 3। कितनी बची, 3। अब देखो ऊपर आर की पावर 2 है, नीचे आर की पावर 3 है। इस 2 से इस 2 को काटोगे तो नीचे केवल क्या बचेगा, आर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई, और नीचे केवल क्या बचेगा, आर, जिसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर या टेस्ला। ये जो आया है यही वृत्तीय धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। डिफिकल्ट है बेटा, बड़ा क्वेश्चन है, बट आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अभी कुछ दिनों से रिपीट हुआ नहीं है, दैट्स वाई संभावना है कि इस बार ये प्रश्न आए, है ना। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको वापस से इसे समझना है ध्यान से। प्रश्न हमारा बहुत सिंपल था, हमें किसी वृत्तीय धारावाही लूप के अक्ष पर या वृत्ताकार लूप के अक्ष पर, मतलब इससे कुछ दूरी पर, अक्ष का मतलब होता है किसी भी वस्तु जो भी आपको दी हुई है उससे सीधे समानांतर स्थिति में हमें कुछ निकालने को बोला है, उसे हम कहते हैं अक्ष। अक्ष का मतलब समानांतर होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा होता है। अक्ष का मतलब समानांतर होता है और निरक्ष का मतलब खड़ा होता है, जिसे ऊर्ध्वाधर स्थिति भी कहते हैं। क्षैतिज को अक्ष कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर को निरक्ष कहा जाता है। तो हमें कहाँ निकालने को बोला है, अक्ष पर, इसीलिए हम वृत्तीय लूप से समानांतर स्थिति में एक बिंदु P ले रहे हैं और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। हमने वृत्तीय लूप का केंद्र लिया है O, त्रिज्या ली है R,
इससे x दूरी पर बिंदु P लिया है और साथ ही वृत्ताकार लूप के दो अलग अलग अल्पांश लिए हैं, AB जिसकी लंबाई dl है, CD की भी लंबाई dl है और इस धारावाही लूप में बह रही है धारा I। हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। चूंकि अल्पांश का जिक्र हुआ है तो बायो-सैवर्ट का नियम लगेगा। बायो-सैवर्ट के नियम में जो दूरी r थी अल्पांश से वो है अब y, तो हमने r की जगह y रख दिया। यहाँ जो कोण थीटा बन रहा है अगर उसका मान 90 हो तो साइन थीटा यहाँ से हट जाएगा, IDL अपॉन वाई स्क्वायर बचेगा। समीकरण नंबर 1, एक अल्पांश के कारण तीव्रता आ गई। ऐसे जितने अल्पांश होंगे सबके कारण तीव्रता चाहिए, तो जो तीव्रता है उसे लंबवत घटकों में तोड़ दो। जो विपरीत दिशा में होगी वो निरस्त हो जाएगी, जो एक दिशा में होगी वो जुड़ जाएगी और जुड़ेगी तो आपको मिलेगी परिणामी तीव्रता, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा समाकलन। हमने इंटीग्रेशन किया dv साइन थीटा का, क्योंकि सारे साइन थीटा एक दिशा थे। dv का मान समीकरण 1 से लाके रखा, साइन थीटा का मान आपने डायग्राम से निकाला जो कि होता है लंब बटे कर्ण। लंब है r, कर्ण है y, तो r अपॉन वाई साइन थीटा की वैल्यू आ गई। r अपॉन वाई को साइन थीटा की जगह पे हमने रखा है। जब इसे सॉल्व किया है तो देखा कि भैया ये पूरे में y स्क्वायर और y मिलके y की पावर 3 हो गए। हमने देखा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर y की पावर 3, ये सब फिक्स, इनका समाकलन नहीं होगा तो बचा अल्पांश के समाकलन के अंदर क्या dl। इंटीग्रेशन के अंदर dl का मतलब है वृत्ताकार लूप की परिधि। ये सारे अल्पांशों को जोड़कर हमें वृत्तीय लूप की क्या मिलेगी, परिधि, और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। 2 पाई को सामने लाया, i बगल में है, r और r का गुणा किया r स्क्वायर y की पावर 3। बस इस सूत्र में एक और चीज हमने ऐड कर दी कि एक लूप की जगह ये कुंडली हो और कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, तो यहाँ पे धारा के साथ n का भी गुणा कर दोगे। बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज है। मात्रा किसका आपको पता है, समीकरण नंबर 2 अभी आधी ही वैल्यू आई है। अब हमने यहाँ y की पावर 3 का मान निकालने के लिए लगाया पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज आपके पास था जो कि था समकोण। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। चित्र के अनुसार सारे मान रखे गए। y स्क्वायर हटाने के लिए इधर 1/2 लगाया गया। मान हमें y की पावर 3 का चाहिए तो हमने y की पावर 3 की तो इधर भी पावर में 3 चढ़ा दिया। ये जो मान है पूरा ये हमने y की पावर 3 की जगह पे रखा। अब हमने माना कि अगर जो बिंदु P है वो अक्ष पर ना होकर कहाँ हो, केंद्र पर हो, तो x दूरी ना होकर x का मान क्या होगा, 0 होगा। इस स्थिति में जो x तुम्हें दिखाई दे रहा है उसका मान 0 करेंगे तो बचेगा r स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। 2 से 2 कटा तो r की पावर 3, 2 से 2 कटा तो सिर्फ r बचा। ये जो आया है यही है वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। 2 पाई कट सकता है और 4 पाई भी नहीं बेटा, ये आप तब काटोगे जब आप न्यूमेरिकल करोगे। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला निकाल के देना है। तो फॉर्मूले में ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है बेटा, ये नियतांक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं 10⁻⁷। बाकी पूरा सूत्र जैसे का तैसा रहेगा, ये अभी नहीं कट सकता। हाँ, जब हम इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब आप इसे काट सकते हो। या तो आप काट दीजिएगा या आप सीधे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10⁻⁷ रख दीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी आप इसे नहीं काटोगे क्योंकि अभी आपको अक्ष पर तीव्रता का सूत्र चाहिए। फिर अगर आप चाहें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का आंकिक मान रख सकते हैं जो कि होता है 10⁻⁷। आप इसका सीजीएस मान रख के 1 रख के 2 पाई ni अपॉन आर भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो चूंकि आगे जो सॉल्व होता है वो मैंने तुम्हें एक और क्वेश्चन जब करवाया था वहां बताया था, तो आप यहाँ पे 4 पाई को 2 पाई से काट कर नीचे 2 पाई लेकर नहीं आओगे। आपकी ही स्टेप्स थोड़ी सी खिंचेंगी फिर जब न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसीलिए इसको जैसा है वैसा ही रहने दो। इसे काटने की गलती आप मत करना, यही आपका सूत्र है, ठीक है। ये जो आया है आपका फॉर्मूला, यही सूत्र है वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। डन, ठीक है, ओके। और अगर इसे आगे सॉल्व करने का मन हो तो इसका मान आप लिख दीजिएगा, होता है 10⁻⁷।
फिर 2 पाई NI तो है ही, बटे में R, मात्रक अभी भी होगा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये इसका SI पद्धति में आंकिक मान है। ठीक है, डन, ओके। चलो नाउ और कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, नहीं तो फिर मेरी क्लास यहीं पर होती है समाप्त, है ना। ठीक है, मेरी क्लास हो जाएगी समाप्त 45 मिनट में। मैडम ने इतना बड़ा क्वेश्चन आपको समझा के ख़त्म कर दिया। 2-3 बार इसी लेक्चर को कंटिन्यू वो करके देखना, पीछे कर करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और जितने ये इसके इस वाले क्वेश्चन का नोट शायद आपको नोट सेक्शन में नहीं मिलेगा, तो मैं या तो स्कैन करके डलवाती हूँ या फिर कल जो हमने ऑफलाइन में करवाया बच्चों को उसकी फ़ोटो क्लिक करके पर्सनली आपके ग्रुप में डाल दूँगी। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं। ठीक है, अभी मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं, मैंने बुक से आपको पढ़ाया है, तो या तो मैं नोट्स जो बच्चों के अभी बने हैं उनकी फ़ोटो से डाल दूँगी या फिर सीधे अपलोड करवा दूँगी। ठीक है, अभी आप समझ सकते हो, खुद के नोट्स बना सकते हो तो बनाओ, बाकी तो हम आपको नोट्स दे ही रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए, आई होप सो आज जो हमने इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ा है, वृत्ताकार लूप जो है, धारावाही वृत्ताकार लूप, उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको बहुत अच्छे से समझ आई है। इफ कोई डाउट हो, कोई भी डाउट, एनीथिंग, मतलब थोड़ा बहुत जो भी आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। रोज आपकी क्लास रेगुलर हो रही है शाम 6 बजे से, और अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन बैच का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो सामने आपके नंबर आ रहा होगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, क्विज पे भी हम काम कर रहे हैं, ऐप हमारा बन चुका है, और भी बहुत सारी फैसिलिटी आपको वहाँ मिलेगी। PYQ क्वेश्चंस, PYQ पेपर्स, और हमारे जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर निकालते हैं सेट, वो सब आपको एक ही बल्क में मिलेगा, बहुत ही प्रीमियम प्राइस पे। ठीक है, एप्लीकेशन के बारे में बता दीजिए मैम। हाँ हाँ सर, मैंने बताया कि हमारा जो सरल एकेडमी का एप्लीकेशन है वो आ चुका है, और इस एप्लीकेशन पे, एक ही एप्लीकेशन पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। वहीं पे आपको यूट्यूब, हमारे जो यूट्यूब चैनल की लिंक है, जो वीडियोस हैं वो मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, साथ ही आपको क्विज की प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट्स बना के हम डाल रहे हैं, पुराने पेपर जो हैं वो आपको वहाँ मिलेंगे, जो बार बार हम PDFs बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए, वो ये जो हम पढ़ा रहे हैं इनकी PDFs आपको वहाँ मिलेगी, नोट्स आपको वहाँ मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, एक ही एप्लीकेशन पे। तो सरल एकेडमी की एप्लीकेशन जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है 7024066348, आप इस पे मैसेज कीजिए, बाकी की जानकारी आपको वहाँ दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की केमिस्ट्री की होगी बेटा, अगला लेक्चर होगा केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में वापस से आ जाइएगा। और जितने भी बच्चे जुड़े हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ लाइक करके जाना, है ना। लाइक्स की संख्या बहुत कम है, वॉचिंग है ज़्यादा, तो लाइक करने के पैसे नहीं लगते, लाइक करके जाइएगा। और अगर कोई डाउट रह गया हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वापस से रिपीट करवा दूंगी। ठीक है, बाय बाय बेटा, ख्याल रखिएगा अपना। सैटरडे संडे ऑफ होता है, तब आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। पूरे हफ्ते आपको जो पढ़ाया जाता है आपको सैटरडे संडे उसका रिवीजन करना होता है और टेस्ट लगाने होते हैं। एप्लीकेशन पे जाके आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे टेस्ट डाल रहे हैं हम, हर एक चैप्टर वाइज। तो जो जो चैप्टर आपके हो गए आप उनके टेस्ट लगा के देखिए, आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो चलिए विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।